वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यूटन एकेडमी में। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10 विज्ञान पार्ट 1 के बारे में बताऊंगा। कल मैंने आपको इसके पहले पार्ट के बारे में बताया था। आज मैं आपको इसके पार्ट 2 के बारे में बताऊंगा। इसमें कल हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, अभिकारक उत्पाद के बारे में समझा था। आज मैं आपको संतुलित रासायनिक समीकरण और इसे संतुलित करना सिखाऊंगा। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में मतलब अभिकारक और उत्पाद, ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। यानी अभिकारक और उत्पाद की संख्या यदि बराबर होती है तो उसे ही हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। तो इसके कुछ नोट पॉइंट हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी अभिकारक एवं उसके पश्चात, रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक और उसके पश्चात यानी उत्पाद, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए। जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखा है, जैसे Fe plus H2O एरो Fe2O3 plus H2। यहाँ पे अगर देखें तो मैंने यहाँ पे 3 कॉलम बनाया है। एक कॉलम मैंने तत्वों का बनाया है और एक कॉलम मैंने लेफ्ट हैंड साइड को, दूसरा राइट हैंड साइड का बनाया। तो Fe यानी तत्व में हमारे तीन तत्व हैं, एक आयरन हो गया, दूसरा हाइड्रोजन हो गया, तीसरा ऑक्सीजन। तो मैं तत्व में लिखूंगा Fe और दूसरा मैं लिखूंगा इसमें H और यहाँ पे मैं लिखूंगा तीसरा तत्व ऑक्सीजन। अब देखते हैं कि लेफ्ट हैंड में इन तत्वों की संख्या कितनी है। तो लेफ्ट हैंड में आयरन की संख्या आपकी यहाँ पे 1 है और हाइड्रोजन की संख्या आपकी 2 है और ऑक्सीजन आपकी संख्या यहाँ पे 1 है। अब इधर देखते हैं इसमें आयरन की संख्या कितनी है राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में आयरन की संख्या आपकी 2 है और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे आपकी है 3 और यहाँ पे हाइड्रोजन आपका 2 है। तो अगर देखा जाए तो इस अभिक्रिया में केवल हाइड्रोजन आपका बराबर है और आयरन और ऑक्सीजन आपका बराबर नहीं है, तो इसी को हमें बराबर करना है। अगर हम यहाँ पे 2 आयरन है राइट हैंड साइड में, यदि मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर दूं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2 बराबर हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम यहाँ पे 2 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पे 2 आयरन आपका बराबर हो गया है और यहाँ पे हाइड्रोजन आपका बराबर है। हमें इसे बराबर नहीं करना है। अब हमें ऑक्सीजन को बराबर करना है। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड में 3 से गुणा कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड में यदि हम 3 से गुणा कर दें तो 3 ऑक्सीजन हमारा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 3 ऑक्सीजन, लेकिन एक कंडीशन और हो गई आपकी यहाँ पे, अगर यहाँ पे 3 ऑक्सीजन बराबर हो लेकिन यहाँ पे 3 दूनी 6, आपका हाइड्रोजन यहाँ पे बढ़ गया। तो हम करेंगे क्या? अब हाइड्रोजन को भी बराबर करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपका 6 हाइड्रोजन हो गया, तो हमें 6 हाइड्रोजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो राइट हैंड में हम क्या कर देते हैं? 3 से गुणा कर देते हैं। इधर अगर इधर राइट हैंड में 3 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी 3 से गुणा किए हैं, तो यहाँ पे आपका 6 हाइड्रोजन बराबर और आपका 2 आयरन और 2 आयरन लेफ्ट हैंड साइड में 2 आयरन है और राइट हैंड में भी 2 आयरन बराबर हो गया। ऑक्सीजन भी आपका लेफ्ट हैंड में 3 है और राइट हैंड में भी 3 है। आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ।